नमस्ते दोस्तों। कभी कभी हमारी जिंदगी में छोटी छोटी गलतियां बड़ी परीक्षाएं बन जाती हैं और ये परीक्षाएं हमें वो सीख देती हैं जो हमें ताउम्र याद रहती है। आज की कहानी भी ऐसी ही एक गलती की है और उस गलती से जुड़े एक श्राप की जो एक प्रेम कहानी को लगभग समाप्त ही कर देता। लेकिन इसमें छुपी है एक गहरी सीख कि अगर आपके दिल में सच्चा प्यार हो और आपके इरादे मजबूत हों तो जिंदगी की हर चुनौती को पार किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं उस पुराने जमाने में जहां ऋषि मुनि और राजा महाराजा रहते थे। यह है कहानी ऋषि दुर्वासा के श्राप और शकुंतला के प्रेम की। बहुत समय पहले की बात है। भारत के घने जंगलों में ऋषि मुनि तपस्या करते थे और राजाओं का शासन चलता था। इन्हीं जंगलों में एक महान तपस्वी रहते थे, ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि को उनके गुस्से और श्राप के लिए जाना जाता था। उनके श्राप का असर इतना गहरा होता था कि वह पल भर में किसी की जिंदगी बदल सकता था। और इन्हीं जंगलों के एक आश्रम में रहती थी शकुंतला। शकुंतला सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी, वह सुंदर, दयालु और दिव्य गुणों से भरी हुई थी। एक दिन राजा दुष्यंत शिकार के लिए जंगल में आए। वहां उनकी मुलाकात शकुंतला से हुई। उनकी नजरें मिली और जैसे ही नजरें मिली दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। ये प्यार मानो ईश्वर ने लिख रखा था। राजा दुष्यंत और शकुंतला ने गुपचुप विवाह कर लिया। राजा ने शकुंतला से वादा किया कि वह जल्दी ही उन्हें अपने महल ले जाएंगे। जाते जाते उन्होंने शकुंतला को एक अंगूठी दी, अपने प्यार की निशानी के तौर पर। दिन बीतते गए। शकुंतला हर दिन राजा का इंतजार करती। एक दिन वह नदी किनारे बैठी थीं, खोई हुई अपने ख्यालों में। उनकी आंखों के सामने सिर्फ राजा दुष्यंत का चेहरा था। तभी दूर से ऋषि दुर्वासा आश्रम आए। उनके कदमों की आहट पत्तों को चीरती हुई शकुंतला के पास पहुंची। लेकिन शकुंतला अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि उन्होंने ऋषि का स्वागत नहीं किया। ऋषि दुर्वासा ने इसे अपनी अपमान समझा। उनका गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने जोर से कहा, तूने मेरा अपमान किया है, इस गलती के लिए तुझे सजा मिलेगी। और फिर उन्होंने श्राप दिया, जिससे तू अपने दिल से सबसे ज्यादा चाहती है वह तुझे भूल जाएगा। सोचिए शकुंतला पर क्या बीती होगी। वह ऋषि के चरणों में गिर गईं और रोते हुए बोली, ऋषिवर, कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। मेरा मन राजा दुष्यंत के ख्यालों में था। मैंने आपका अपमान नहीं किया। कृपा करके मेरा श्राप वापस ले लीजिए। ऋषि ने कहा, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुझे एक उपाय देता हूं। जब तेरा प्रेमी तुझे भूलेगा तो अगर तू उसे अपने प्यार की कोई निशानी दिखाएगी तो उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। श्राप के प्रभाव से राजा दुष्यंत सच में शकुंतला को भूल गए। उनकी यादों से शकुंतला का नाम और चेहरा दोनों मिट गए। शकुंतला ने हार नहीं मानी। अपने पुत्र को जन्म देने के बाद वह राजा के महल पहुंची। लेकिन जब वह राजा से मिलने गई तो राजा ने कहा, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। शकुंतला का दिल टूट गया। उनकी आंखों में आंसू भर गए। तभी उन्हें ऋषि दुर्वासा के शब्द याद आए। उन्होंने वह अंगूठी राजा को दिखाई जो उन्होंने दी थी। जैसे ही राजा ने वह अंगूठी देखी, उनकी सारी यादें वापस आ गईं। उन्होंने भावुक होकर कहा, शकुंतला, मैं तुम्हें कैसे भूल गया, कृपा करके मुझे माफ कर दो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उनके आंसू खुशी के गवाह बन गए। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। यह हमें सिखाती है कि हर छोटी बात का मान रखना कितना जरूरी है। और साथ ही यह दिखाती है कि सच्चा प्यार और धैर्य किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। तो क्या हम अपनी जिंदगी में हर किसी को सम्मान देते हैं? शायद यह कहानी हम सभी के लिए एक याद है कि एक छोटी सी गलती एक श्राप बन सकती है, लेकिन एक सच्चा इरादा उसे जीत सकता है।